अजायब घरों से नवादरात चोरी हो जाते हैं, मुजस्समे चोरी हो जाते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। हम भी एक ऐसे अजायब घर में मौजूद हैं जहां मुंतजिम साहब ने असल मुजस्समे बेच दिए हैं और अपनी अय्यारी से अपनी करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कोई भी विजिटर आवे तू बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने पहले चेक करना, फिर उन्होंने अंदर आन देना। तो सर एदे ना नहीं करना। ओहो, एदे नाल अच्छे तरीके नाल चेक करना है सर। अच्छे ना करांगा। हाँ, करोड़ों रुपया दी इन्वेस्टमेंट हुई है, फिर किधरे आके अपने पैरों ते खलोते ने। अच्छा जी। जरा जी भी 19-20 हो गई, हुकूमत ने मेरे गल च फा पा देना। बेफिक्र हो जाए सर। ओके। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और। My friend Kathy from China. वालेकुम अस्सलाम। एक गाने तो बगैर भी पाक चाइना दोस्ती जड़ी मजबूत हो सकती है। की हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो ये सफर ही असले हयात है। समझ लीजिए। बस बहुत हो गई सलाम। आप क्रिकेटर हैं, चाइना में क्रिकेट खेली नहीं जाती, तो ये दोस्ती कैसे? कितनी दफा जो तुम। क्रिकेट के अंदर एक चीज होती है बला। हाँ। उस बले के ऊपर होता है हैंडल। हाँ जी। हैंडल के ऊपर होती है ग्रेप। हाँ जी। अब जो ग्रेप की रबड़ होती है ना, रबड़ जी, वो चाइना से आती है, ये वो लेके आती है। सर इतनी दूर की कौड़ी इस दोस्ती के लिए? खबरदार इसको अगर कौड़ी का, शी स्वीट And spicy? स्पाइसी? अब नहीं, जस्ट स्वीट फ्रेंडशिप। तो आप डायरेक्टर हैं यहाँ के? जी हाँ। क्या खाक डायरेक्टर है, मर फिरे मुंह तेरा। क्या हुआ? तुझे ये नहीं पता वो ग्लिप्सी का तूने लगाया हुआ है मुजस्समा? हाँ। तो जावेद यहाँ पर है नहीं, ये काय की तारीख है? ये देख तके के तूने यहाँ पर स्टेचू लगाए हुए हैं, ये कोई तो बनती है वाला यहाँ पर। सर तानू की हो गया? मैं सिर्फ तड़ी मुझे तो बोलता है। अजय मुजस्समा नहीं है, ये गार्ड है यहाँ का। प्लीज पहले चेक कर लो। हाँ जी। आप जावेद भाई को चेक करेंगे? हाँ तो की है। मुझे क्यों चेक करते हो भाई? मुझे बुखार है। तुक पर करो जी। खुद से ना पाओ, सही तलाशी होनी है। तू तलाशी करना, खुद को ताजियां क्यों निकालता है? लो जी, इन्हें को कुड़ी निकली है जी। जमा कर लो। She is my friend from China. ओके। She is my friend। और बात सुन, ये तुझे ये नहीं पता भला ये क्या कर दिया तूने भले को? ये गिरफ्ती पीछे पकड़ के इस सर नहीं। फ्रेंच फूड पे आके ऐसे कर। कहती कम ऑन, लेट मी विजिट यू। डॉक्टर साहब हम देख सकते हैं? जी जरूर, बस टच ना कीजिएगा एहतियात से। टच नहीं करना क्यों? इसको टच नहीं करना। टच अगर नहीं करूंगा तो कैसे चेक होगा कि इसकी क्वालिटी क्या है? ये देखने की चीज है, छूने की नहीं। लेकिन छूऊंगा नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा इसकी क्वालिटी? नक दे कोल हाथ रखो ना तो छींक जाता है। प्लीज। छींक जाता है? वाओ, इट इज गिलिस्पी। बहुत छक्के मारे मैंने इसको, बड़ा खेला। एडा तू जवेद भी याद डेनिस लीली ने गेल मार के तेरी गर्दन दूजे पासे लाती थी। ये मुजस्समा बोल रहा है? नहीं मैं गल की थी, मैंने उसके होठ हिलते देखे हैं। ये बोला है। मैंने अभी मैडम को फुदकते देखा है। शुक्र करो कुछ बंडो तुसी इन्होंने फुदकते देखे। मैडम को मैंने भी फुदकते हुए देखा था एक बार। वो गाना नहीं था समंदर के किनारे गा रही थी, मैं है कि हवाएं गाती। तूने तो सुना होगा ना ये गाना? हेलो क्या बोलता क्यों नहीं है? सर मुझे मेरी जेब में बॉम्ब है, बॉम्ब। क्या बॉम्ब? यू नो? किधर गया? अभी तो था। मैंने कसम से मुंह से आवाज निकाली। वो तो नीचे बैठा है। नीचे मुझे नीचे कैसे बैठ गया? डर के सर। ओए खड़ा हो। जी सर। बस अलर्ट। जी सर। बस तेरी मैं बोलता हूँ तो बोलता कुछ नहीं। मैं कह रहा था ना कि तू होश में है, तू जिंदा है। तेरी बात। हेलो, अबे अभी तो तू बैठा है। साले अभी बैठा है। अबे बोलता कि
बोलता क्यों नहीं? इसको क्या हो गया? इतना नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरा गिजे है। क्या मतलब? मेरा 2-3 बारी यार गिने ना भी मानूस हो जाएगा। होली बोल कर ली पड़ता ही तुम समझोगे बोले? मैंने देखा है उन्हें अपने कान को हाथ लगाते हुए। नहीं देखो, मुझे गौर से देख ले, गौर से देखने की चीज है, 1000 बार देख। आपने देखा ना? सरफराज ने इसकी भी आदत खराब कर दी। तो काफी दिनों दी अखा खुलियां ने शायद किधर इसने जमाई ली अभी। बिल्कुल इसने जमाई ली, मैंने खुद देखा है। क्रिकेटर अगर ग्राउंड च जमाई लै सकता है कि म्यूजियम च जमाई लैनी हो तो पाबंदी है। इसने जमाई ली है ना, इसने अभी जमाई ली है ना। ये अपना छोटा साम जुआ चाड़नी है चक्कर भा लगी। मोनालिसा भा लगे कह रही है। Kathy, what do you think don't about be afraid. Don't be afraid of it because I am here. When डर गए when I am here, so you need not to skate. Okay? मक्का तरन्नुम नूरजहां है, मोनालिसा है, शहजादा सलीम है, महाराज कथक नहीं मुजस्मे सारे लैलन दे बने ने। मगर कैथी को क्या हो गया? अभी तो आई है मेरे साथ चलती भी। 5 मिनट बाद मैं भी हो जाऊंगा, शायद हो सकता तुसी भी हो जाओ, टेंशन ना लो। Oh my God, I'm so blessed. तारीख एक ही छत के नीचे इतने सारे हीरोज। So you are the director. Excuse me, ये बताइए कि ये शहजादा सलीम है ना? जी हाँ, ये शहजादा सलीम है। ओह, ये स्टेचूज तो बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ये आर्टिस्ट की मुहारत है जी। ये वही है ना जिन्होंने अपने अब्बू की मोहब्बत पे डाका डाला था? असल में इनके अब्बू ने इनकी मोहब्बत पे डाका डाला था। डाका दवा नहीं पाया, बस हासिल किसी को कुछ नहीं होया। ओह यस यस, इनके फादर ने इनकी मोहब्बत को दीवार में चुनवा दिया था। हाँ, दीवार में चुनवा दिया था और दीवार चुक के उन्हें अपने कमरे च रख ली। हाँ, दीवार च किल ठोक देता तो फिर उधर ना अपना गाउन टंगदा सी। ओए इनका मैनू हथ ना लावे, 4 दीवारी जा पैनी। ये आवाज कहाँ से आई? वो ये बोला? नहीं डॉलर उत्ते चढ़ रही है ना कि इसलिए कोई भी बोल सकता है। मैं इसके साथ एक सेल्फी ले लूं? अब हाथ पीछे रखो, बदीत जे है। What a masterpiece! आप माइकल एंजेलो थे ना? आपने इतना ही मुजस्समा बनाया था, सब कहते हैं। मुझे तो वो आनी दस दिया कर। बाकी मुजस्मे तो भी तरा करा देंदी। ये विसल की आवाज कहाँ से आई है? ओ, पत्थर ना पत्थर टकराए थे अग बल पैंदी है, ये तो फिर सीटी है। तो थोड़ा डाल हो के खड़ो। यार तो सिर्फ मैं और आप ही है, और एक वो। What is happening here? It's very fishy, madam. Oh, नूरजहां, my love. मैनू यही कह के गई। इन्होंने अपने शौहर के लिए ना महाबत सिंह से जंग की थी। टच नहीं करना, सीधी चपेड़ ही करांदी हूँ। Really? ये वो वाली नूरजहां नहीं है। ये वो नूरजहां नहीं जिदी वजह तो जंग हुई सी। ਇਹ ਨੂਰਜਹਾं ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਾਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜ करना ਸੀ। जावेद, हमारे स्टार में इनके साथ एक पिक बनाऊंगी। ये स्टैचू नहीं है मैडम। स्टैचू स्टैचू नहीं ये स्टैचू नहीं है। स्टैचू? वो स्टैचू। ये क्या हो रहा है? ये स्टैचू नहीं है जावेद भाई, इजी हो जाए ना। सेल्फी बनाओ ना। ये क्या हो रहा है जावेद भाई? भाई होगा तेरा प्यो। क्या? ਉਹਨੇ ਬਿਰਲਾ फोटो नहीं बनाई, अंब ले ली मैं रिकॉर्ड लाए ले। जावेद भाई आप माने ना माने, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। यार कोई एक सियापा यार को खाना खराब होवे ताड़ा बिना ताके ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ यार तो लेकिन ठीक ना मुजस्मे। ਉਹ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਨੇ ਐਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਨੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? कुछ भी नहीं करना बस। ਓਏ ਇਹ ਦਿਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜੀ? ਡਾ ਘਟਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ? ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵੇ यार वेस्टर्न है वेस्टर्न। ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। मेरी कैथी है, मेरी कैथी। मेरी क्या थी? तेरी मेरी कैथी मेरी फ्रेंड है ना। हाँ की है मेनू काले हस किने बुलाता किदा? किस पागल दे पुत्र ने तेनू बुलाया? तू जा, विजिटर आ रहे ने। और मेनू लामे आ रहे ने कहते
ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਨੂੰ ਟੋਰ ਓਏ। ਉਹ ਟੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੁਗਲ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ना कर जख्म हो जाएगा। तुम नहीं ना समझदा, आज कौन पट्टियां कराएगा? सेड़ते रही ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ओए कोई दा कुछ नहीं करना, बस ये जो होना सी ना इन्हां दा हो चुके है। ਓਏ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕੱਟ। देखो कैसा जालिम आदमी मुजस्मे नहीं चीखा कटा रहे हैं। अरे जब मेरी कहती तो ठीक कर दो, मैं माऊ से तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरे ना आ गई उन्हें ठीक होना ही। ओ भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, वो पीछे जो महाराज। ਓਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਥਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ यार की करना चंगा ਓਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਥਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ही नहीं सी कि मैं बराबर कर देना ने। हां गर्दन बढ़ी जाएगी, इंज दे ते बनाने भी बंद हो गए ने। आप ये देखिए, ये भाई देखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ कसरा यार बहुत फाला ठोक रही यार, तेरी यार मेहरबानी। मेरी कैसी ठीक कर दे भाई, काफी दे दोगी, अच्छी खासी ठीक ठाक आई है, अचानक से बोलती कुछ नहीं, कैसी ओए ये नहीं बोलना भाई जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਓਏ की है एन की है चंगा भला देगा ते बॉलिंग स्टाइल बनया बेहतरीन। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ला दे गई मेरा बॉस मोटी। ना कर मुजस्मे रो पड़े महंगाई की वजह से। ऐसे विजिटर आया शाम ਨੂੰ ਆ ਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਇਹ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ। ये बोलने वाले मुजस्मे आपने बनाए? ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਗੇ ਨਹੀਂ। पेमेंट चाहिए कि नहीं? ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ। तेनू मैं नहीं कह रहा, तो चुप करके खलो। शाम ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਆਈ। बात सुनो, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਖਲੋਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪ। ओवर टाइम? ਓ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 6 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਬਸ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਲਿਆਂ ਭਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਸਟੈਚੂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तो इसको किसने बनाया? तो ठीक ठाक सी क्या थी? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਏ। तुम मुझे बना दिया? आप मुझे? ज़्यादा पहले ठीक नहीं ना बने सो तुसी। जावेद को तो इमरान ने बना सका, ये क्या बनाएगा? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਸੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੋਕਾਂਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। जबरदस्त हाथ लगा ना यार। ਓਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। बेवकूफ आदमी, ये मुजस्मे बोलते हैं ये। ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੁਗਲਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਏ। अगर डवेंची ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ। भाई अपना काम करो और निकलो यहाँ। ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਆ ਫੜੀਓ ਭਾਈ, ਆ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਉ, ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੜੀ ये हाथ टेढ़े नहीं थे अभी? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਅੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਵੇਖੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਿਖ ਦੇ। ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ये मोनालिसा भी आपने बनाई है? ਉਹ 6-7 ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। 6-7 दफा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਕੋ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਾ ਤੰਗਰੋ ਜਾ ਪਈ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ਾ ਤੇ ਥੂ ਕੋੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਸਰੀਲਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਡਮ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਓ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। जगह पता तो है, तुम मैंने डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, उनके हाथ हिल रहे थे। ते मैडम ते करते ही है जी सन। ਨਾਲੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ
रागां दे नाल अगर दीवियां चक पल सकदी है, बारिश हो सकती तो मुजस्समा भी तो मूव कर सकता है। आप तो मुझे निहायत ही कोई झूठे और धोखेबाज किस्म के इंसान लग रहे हैं। ये जो ढोंग आपने रचा रखा है ना, इसका भांडा मैं ही फोड़ूंगी। सर मुझे फिर सर क्या कर रहे हैं आप? ये तो माफी मांग रहा है। ते होर की तुहाडे कोल डॉलर मंगे? तो बोलता है ये तो जिन्ना बोलना सी ना बोल चुके हैं सर, वहम हो गया। अगर ना इतने पट्टी नहीं हो सकेगी, मेरा मतलब कि रिपेयर नहीं हो सकेगा। थप्पड़ पड़ा ना आपको? मैडम ने मारा है। गूगल तो सुट ला बैठा हूँ। ओए ना हट के बने ओए फड़ाई जरा थोड़ी मैंने नहीं बामा सही कराऊनी। भाई मने बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है कि इतने प्यारे, इतने नामवर स्टैचू बना दिए, लेकिन उनके सियाने साल कपड़े नहीं पहना इन्हें। और डायरेक्टर साहब जी 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 सर, तने इतनी कपड़े पहने हुए तो हैं। तने इतनी अकल नहीं है, तने इतना शऊर नहीं है। क्या है सर? तने शहजादा सलीम तो बना दिया, उसकी शान के कपड़े नहीं पहना उसे। वो ड्रेसिंग रूम में गए थे ही। और तुसी भैन परेशान ना हो, तुसी लियाओ कपड़े में हुणे बदल देने ने सारे। आप ठीक कह रहे हैं। ये गिलेस्पी के कपड़े तो देखे कितने मैले। सर तो खुद बहुत मैला सी। देखिए मेरा ख्याल है उसकी शर्ट ठीक है, पैंट चेंज कर दो, ट्राउजर चेंज कर दो। बिल्कुल साफ नहीं हले तो मैं गेंद भी नहीं रगड़ी। डायरेक्टर मने तेरे पे बड़ा अफसोस है, तो उतार इसके कपड़े। करने लगा मैं बचा रहे हैं। उतार इसके कपड़े। म्यूजियम में गरम हमाम नहीं। और सारी दुनिया में नाक कट रही है कि इतने प्यारे प्यारे स्टैचू बना। ताड़ी नक ते बच जाएगी, कपड़े चेंज कीते ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ जानी है। अटैक कौन है? ਇਹਦੇ कर दे चेंज। सिक्योरिटी सिक्योरिटी जी। होते मेरे भाई बात सुन, अब इसकी तो पैंट उतार। नहीं क्या? तो ट्राउजर उतार इसका। नहीं भाई तेरे पहले शर्ट उतारते हैं। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। समझ यार यार तुसी ओदी वर्दी चेंज करो, मैं दा ताज चेंज करदा हूं नहीं। शहजादा सलीम और इतना गंजा। ओ मैं तेरे चंगे भले वाल बनाए सी। हुकूमत ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਨੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਢੱਕ। अच्छा जी, किसकी अच्छा उसकी। ओके जी। और डायरेक्टर जी जी। मैंने शहजादे के कपड़े जरूर तब्दील करने हैं भाई। किधे? उसके शहजादा सलीम के। नहीं मैनू तो कोई इतराज नहीं, उनका पूछ लो पहले। उतार इसके। नहीं ना उतार, समझ रहे? उतारे जी उतारे। बाबा प्लीज प्लीज ना, मेरी चमड़ी उतर जाएगी। पता नहीं क्या मसला है। बड़े पुराने से बुसीदा कपड़े पहने, उतारे इसके। और कितने चली गई अच्छी मोह। तू तो कदे वे नचर करो बाहर नहीं सी गुजारिया। किधर है जनाब? और तू 10 जवाना जी जी। 10 पा किते छीमो दी और 10 दिन किस पासे आई है। नहीं छीमो कोई नहीं जी, इतने दिन मैडम नूर जहां, मोनालिसा। ये मोनालिसा ने सर पे दुपट्टा ले लिया। ओदा ताया सोरा आ गया ना। जी जी हुक्म। और करो सब्जी लेने वास्ते आई। और छोटे मुंह तेरे कद दा तेरे हुंदे आ तेरी बीवी सब्जी लेन जानी। आपको कैसे यकीन है कि आपकी छीमो यहीं आई है? और दसन वाले 10 दिन के इधर आंदी वेखिए। थोड़ा अगे होए थी बोली जन। ओए कौन है? बात सुनिए 1200 दी खातर तो लगता है कि किसी पासे लगा देती है। मैं किथे लाती हूँ फोटो सी जड़ी मैं कल ना लाती। 1200? बात सुनिए। ओ चीमो हुई ना मोटी जी गिठी जी। ओ नहीं यार, चंद वर्गी सोनी। चंद वर्गी सोनी ते है लेकिन मोटी नहीं। इतना बदमाश बना पिता है, तेरे तेरी बीवी का नहीं पता। अब वो बंद कर। ओ नक तो फीनी है। आया हो ओ खलोती। जब मेरी जीवन लबिया याद रखी, मैंने मुझे देख तो टे कर देना। मैं हाथीमो बेटा ना तू के लेते मैं आके टकरे सा बात तो चुक दे सा ए मोनालिसा मुजफ्फर कर गई। हमें ज्वाइन किया है मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो सर।
थैंक यू। अरे इतना मुश्किल नाम मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, सली जी कह दो ना, मेरे तो पुराने बडी हैं ये। जी जी आपके बडी है ना, हमने तो अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराना है। हम तो चडी बडी थे, हमारा ग्रुप होता था, इमरान था, सली जी थे, मैं था, है ना? बिल्कुल सही। आपको याद है ना? बिल्कुल याद। बसंत पे हमारा गेट टुगेदर होता था। इन्होंने तो पतंग ईजाद की है पाकिस्तान में। सर 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स हो रहे हैं जी। ये शो दीगर शोज से कैसे डिफरेंट होगा? देखिए वो तो हर शो जो है दूसरे शो से डिफरेंट होगा। सारी दुनिया में आप देख लें, बॉलीवुड में देख लें, कितने शोज होते हैं, दे आर ऑल टू डू विद फिल्म्स, ड्रामा, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, और हर शो एक दूसरे से फ़र्क होता है। आप देखें कि हर शो बिकता है, हर शो जो है उसकी अपनी ऑडियंस होती है, उसकी एक व्यूअरशिप होती है उसकी अपनी। आज जो लक्स स्टाइल अवार्ड है उसमें कोई 24 कैटेगरीज हैं जिनमें अवार्ड दिए जाएंगे। उनमें से 9 कैटेगरीज इस तरह की हैं कि जो डायरेक्टली लोग जिस पे वोटिंग करेंगे, पब्लिक वोटिंग है। लक्स का हमेशा से ही, अब से नहीं बल्कि कई सालों से कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो जो फिल्म की जो हीरोइंस थी उनके साथ तो उनका लिंक रहा है। और अब इस चीज़ में भी ऑफ कोर्स इट इज़ उनकी इट्स अ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो ब्यूटी गोज विद यू नो इन सब चीज़ों के साथ जाती है। लेकिन बड़ा पुराना था, लेकिन लक्स और सुरूद तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में। रक्स और सुरूद ऐसा कुछ पता है बुक्स? इतना मैं तो ग्राउंड में रहता था, इतना मुझे मियां साहब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो हर सतह पे होती है। ये फरमाए कि अवार्ड पर बाद में नुक्ताचीनी बहुत होती है कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिए गए हैं। वो उसका कोई हल नहीं है। हम अब हैं ही इसी तरह, हम किसी चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं होते। मैं आपको बताऊं, अब हमारा तो यही हाल है, चाहे कुछ हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कुछ हो, हमने यही कहना है कि भी हम यहाँ मंजूर नहीं। अगर कोई हाई कोर्ट का फैसला होता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, उसमें भी जिसके हक में होता है वो खुश है, जिसके हक में नहीं होता, अब फैसला तो किसी ना किसी के हक में होगा या किसी के खिलाफ तो होगा। अच्छा, लक्स वालों का मैंने एक चीज देखी है, जो उन्होंने 2 चीजें आपको दी है ना, वो बड़ी कमाल है। एक तो ये जो अवार्ड और ये जो शोज हैं, हाँ अप्रिसिएशन आर्टिस्टों के लिए, और दूसरे जो उन्होंने साबुन दिए हैं। साबुन, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। देखे ना, साबुन ना होता अजीब मैले मैले मुंह के साथ सारे बैठे होते जाए माए। अच्छा सर, जो वोटिंग है, पब्लिक वोटिंग, वो तो पॉपुलर चॉइस की अक्कासी करती है। ज्यूरी की क्या क्राइटेरिया है? आई थिंक ज्यूरी का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो ज्यूरी है वो अब उसकी भी जो वोटिंग है वो भी आई थिंक टच स्क्रीन, एक साल मैंने भी वो की थी, तो उसमें आपको एक डब्बे में बैठा देते हैं और आपको वो सारे देखिए इसके की कैटेगरी है जो आपके साथ कंसर्न हो। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं प्रॉब्ली म्यूज़िक के ऊपर कर रहा हूँ, या मैं कोई शायद में भी ऑन फैशन, या क्योंकि मैं जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, ड्रामा, उन चीज़ों पे। सो जो लोग वोट करते हैं वो लोग किसी ना किसी तरीके से उस फील्ड के, अगर टोटली एक्सपर्ट नहीं होते तो डेफिनेटली उनको जानकारी उन चीज़ों की होती है। खान साहब से बड़ी देरीना रफाकत है आपकी, आजकल राब्ता कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ अरसे से देखा नहीं गया ना। आई मस्ट से कि इमरान में कोई ऐसी तब्दीली आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं आई, नॉट इवन 1 बिट। जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ हैं, सबके साथ, जिस तरह पहले थे उसी तरह अब भी हैं। अब मेरा उनके साथ तो स्कूल के ज़माने से, वी वर टुगेदर इन स्कूल एजेस, हमने हम इकट्ठे, और फिर उसके बाद भी हमने कितने ट्रिप्स हम लेते थे, जो क्योंकि खान साहब का भी बड़ा शौक है पहाड़ों का और मुझे भी, शिकार का भी और पहाड़ों का भी, तो वो भी हमने आजकल तो जमीन दे भी काफी शिकार कर रहे। मियां साहब तो इन्ना मिले ने, खान साहब पूछना ना किवें आए हो तो कहणगे बस ऐं दी हवा सी में आ गया। वैसे एक बात है, आप वाहिद मियां साहब हैं जो इस वक्त बाहर फिर रहे हैं। सर, आप हर लक्स स्टाइल अवार्ड्स में रहे हैं एज अ ज्यूरी, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, मेमोरेबल हो आपके लिए? वो एक साल लक्स के अवार्ड हुए गेंटिंग में, मलेशिया में। जी जी। तो वहाँ उन्होंने हमें क्या कहते हैं, जो सीनियर लोग थे उन्होंने हमें स्वीट्स दिए हुए थे, ठीक। अच्छा। शाम को जब ये रिहर्सल के बाद इनएविटेबली सारे अली अजमत के स्वीट में इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा। ठीक है।
और वहाँ 4 दिन 5 दिन इतना उदम और इतना गंद मचा है, खाना गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर, इतना गंदा हो गया है वो कि उन्होंने बाहर हमारे जाने के बाद उन्होंने $5000 चार्ज किया लक्स को इसकी सफाई की। मोहतरमा आप फिर आ गई मेरे मेहमान को तंग करने। मैं तो यूसुफ सली साहब से मिलने के लिए आई थी। मोस्ट वेलकम बेटा, आइए। कोई सली बख्श सा जवाब दें इसको। मैं पत्थर दिलों को मोम कर देती हूँ और बुझे हुए दिलों में जिंदगी की शम्में जला देती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, सही कर रही हैं है ना? बिल्कुल। हाँ। मियां साहब शुरू च इदां ही कहंदियां हुंदियां, बाद च फिर बेड़े चट कर दिंदियां। बीरे नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आप बिल्कुल जो अगर ये कर रही हैं और इतनी आप अवेयरनेस आवाम में पैदा कर रही हैं क्या मेरा मतलब है ये आपका एक टैलेंट है। सली साहब, मैं मैयत पर खड़े लोगों को हंसा देती हूँ। ये कोई टैलेंट नहीं है, जब मैयत नूं हसावें तो फिर मन्निए। सली साहब, मैं जब रैंप पर वॉक करती हूँ ना तो दिल बलियों उछलने लगता है। ये सब आप उन्हें क्यों बता रही हैं? हाँ बेटा, क्यों? मोहतरमा आपकी दाल यहाँ गलती नजर नहीं आ रही। जो बात करनी है सीधे सीधे कीजिए, वरना वो रास्ता है। नहीं, ऑफ कोर्स अगर इनमें कोई टैलेंट है तो मैं तो हमेशा मोहतरमा अगर आप में टैलेंट है तो यूसुफ साहब आपकी सिफारिश जरूर कर देंगे। सली साहब, जब मैं आंसू बहाती हूँ ना तो बेहिस बहक जाते हैं। नहीं तो फिर आप आंसू बहाती हैं तो मेकअप का क्या होता है? जब मैं तबस्सुम बिखेरती हूँ ना तो शगुफे फूटने लगते हैं। वाह, मुझे वो शेर याद आ रहा है, तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी, वाह, ये अंदाजे सितम भाया बहुत है। सली साहब, मैं जब तमन्ना करती हूँ ना तो नाजरीन की आंखों में ख्वाब तैरने लगते हैं। वाह बीबी, ये सब करके आप क्या चाह रही हैं सली साहब? आप फिक्र ना करें, ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। सली साहब, मैं कहीं नहीं पहुंचना चाहती, मैं सिर्फ लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जाना चाहती हूँ। वो आपके साथ वहाँ होना चाहती आप वहाँ होंगे? नहीं, मैं तो इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी है कि मैं होऊंगा। वो वहाँ पता नहीं किसके साथ होंगे, वो पता नहीं हमारा सेगमेंट है गजबनाक। हमारे साथ हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ਵੀਰੇ लगता बहुत बेलियां रोज इधर ਨੂੰ मुंह कर ਜਾਂਦੀਆਂ। तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारे यहाँ वैसे ये मर्दों का बड़ा अजीब सा वतीरा है, अगर औरत इन्हें जूते ना लगाए तो ये सिर्फ वेला ही समझते हैं। आपकी क्या मजाल कि आप हमें जूते लगाएं? जी 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 जी, हमारी क्या मजाल कि हम आपको जूते लगाएं। ये मजाल तो खातून खाना की है, जिनके सामने आप भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। भीगी बिल्ली नहीं बनते, हमारी बीवियां पढ़ी लिखी हैं, सिविलाइज्ड हैं और हमसे बड़ी मोहब्बत रखती हैं, सबमिसिव हैं, ओबीडियंट हैं, पोलाइट है, माइल्ड है। सबमिसिव हैं, पोलाइट हैं, ओबीडियंट हैं, इसलिए अच्छी हैं। तो उन्होंने अपना भ्रम कायम रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल ही लिया है, तो आपको परेशानी हो गई है। कोकर साहब की को गूजिया बंदा पिछे तुसी बहा लिया अपने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚਲਾਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ना तुसा मेरे को ये दसो, तुसा घर च बीवी रखी या बेज़बान गां रखी है? आप गाय समझती होंगी, वो नहायत ही मोहब्बत करने वाली, इज्जत करने वाली और हमारे बच्चों का ख्याल करने वाली हैं। बीवी है या मुलाजमा है? ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦਾ ਛਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਵੀਰੇ नाराज ना होना। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और मियाँ जब तक शौहर इन बातों को एहसान के जुमरे में रखेगा ना, मियाँ बीवी के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कभी कायम हो ही नहीं सकते। ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ एहसान कादा कर रहे हैं ਅਸੀਂ। इनकी खुशफहमी तो देखो, इन्हें लगता है कि ये बाहर आसमान में थिगली लगा रहे हैं और हम घर में गोरे होने की तरकीबें देख रहे हैं। से गोरे होने ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ओहो बीरे, क्यों पीछे पड़ गए उनके? अच्छा यार बीरे, गोरा तो तू भी बड़ा है जी? घर बैठ के क्या ब्यूटी टिप्स देखता रहता है? अच्छा भाई, इसे मर्द और औरत की जंग बनाना बंद करें, आपस में तो ना झगड़े। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝਗੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ होगी भी मैं उठन लगा मैं चलना। एक इंटरेस्टिंग खबर सुने, शहजादा विलियम और उनकी बीवी केट मिडल्टन पाकिस्तान आ रहे हैं। वाह जी वाह, मुबारक हो। ये तो बहुत खुशी वाली गल है। आशा प्रिंस विलियम, लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं
और मलिका बरतानिया के पोते। आयशा जी, अब तो बकिंगम पैलेस में कुछ लिबरलिज्म है, रोशन ख्याली है, लेकिन आप यकीन जानिए कि मिस्टर चार्ल्स को और लेडी डियाना को पता नहीं किन किन फॉर्मेलिटी से गुजर कर आपस में मिलना पड़ता था। हाँ जी, लिख लिख के गल्ला करते सीगे, बल्कि दोवां ने कबूतर रखे हुए सीगे। एक बारी तो मलका ने कबूतर फड़ लिया, फिर चार्ल्स ने कुछ नहीं किया, कबूतर ही भुन के खा गई। इसीलिए तो डायना निहायत नाखुश थी और रफाई कामों की तरफ उनका रुझान इसलिए बढ़ गया था। आयशा, डियाना की परेशानियों में कमीला पार्कर का बड़ा हाथ था। जी जी। डियाना की शादी से पहले कमीला पार्कर के चार्ल्स से ताल्लुकात थे और यही वजह है कि डियाना की वफात के बाद चार्ल्स ने कमीला से ही शादी की। प्रोफेसर साहब, डायना की नाखुशी में कमिला का दरअसल हाथ नहीं था, क्योंकि चार्ल्स और कमिला की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो डायना और चार्ल्स की कभी हो नहीं सकी। भाई यही तो हैरत की बात है, ऐसी बात थी तो शादी ना करते। देखा जाए तो डियाना कमिला पार्कर से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि खूबसूरती शायद ज़हनी हमआहंगी का मुतबादिल हो ही नहीं सकती। प्रोफेसर साहब, डायना का डॉक्टर हसनाद और डोडियल फाइद की तरफ माइल हो जाना बेसिकली एक रिएक्शन था कमिला और चार्ल्स के अफेयर की तरफ। हाँ, 1991 में रफाही कामों के सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आई थी। बिल्कुल। और उस टाइम उन्होंने कनेट कॉलेज फॉर वीमेन लाहौर का भी विजिट किया था। ये दौरा तो उन्होंने किया था, लेकिन उस दौरे में डॉक्टर हसनाद की मोहब्बत भी शामिल थी। आयशा जी, नहीं, पाकिस्तान वो सिर्फ अपनी नब्ज दिखाने के लिए आई थी डॉक्टर को। व्हाट? हाँ भाई, लेडी डियाना डॉक्टर हसनाद की मोहब्बत में पाकिस्तान भी आई और उनके घर भी गई, लेकिन ये बेल मुंडे नहीं चढ़ी। वो बेल मुंडे इसीलिए नहीं चली ना, कल्चर का डिफरेंस है। वो यहाँ वाला हिसाब थोड़ी है, वो लड़की ब्लेड से अपनी जगह काट लेगी, दुपट्टा फेंक देगी दरवाजे के अंदर, पंखे के साथ दुपट्टा बांध के इधर सफेद साड़ी में यूं झूल रही होगी, जा तू मेरा नहीं तो मैं तेनू किसी होदे भी नहीं होने देना, तेरी दो तकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी तेंगुलांगू लांगू लांगू, वहाँ ये कुछ नहीं है। अच्छा, जवेद साहब वैसे ठीक कह रहे हैं। क्या? उन लोगों को भला क्या जरूरत है इन तकल्लुफात की, खराती दौरों के बहाने यहाँ आए, घर जाते फिरें। मेरा ख्याल है कि डियाना को शादी वगैरह की ख्वाहिश नहीं थी, ज़हनी आसूदगी तो चाहती थी, लेकिन ये ऐसे किस्से कहानियां ही हैं। जो कहानी है प्रोफेसर साहब कमाल है, पूरा प्रिंट मीडिया होता था उस दौर में, हर जगह पे बड़ी बड़ी खबरें छपी और ये हकायक पर मबनी है। डॉक्टर हसनाद ने खुद भी इजहार किया था कि लेडी डियाना मेरा रास्ता नहीं छोड़ती। अच्छा, इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मर्द हर बात में मजलूम हो जाते हैं और सारा इल्जाम औरत पे आ जाता है। यानी डायना पीछे पड़ी हुई थी डॉक्टर हसनाद की और डॉक्टर हसनाद मुंह में चूसनी लेकर बैठे थे। मीडिया में ऐसा आए दिन ऐसे स्कैंडल आते हैं और कौकब साहब इतने वसूख से कह रहे हैं जैसे दोनों के दरमियान पैगाम रसानी का काम यही कर रहे हैं। पैगाम रसानी तो प्रोफेसर साहब आप करते होंगे शायद, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आई वॉज स्टूडेंट दैट टाइम और मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, मुझे सारा इल्म है इस बात का कि लेडी डियाना हर्ट हो चुकी थी उसके रवैये से, चार्ल्स के रवैये से, और फिर वो डॉक्टर हसनाद से शादी करना चाहती थी। यार पैगाम रसाली केड़ी गल है, जो भी है मेरा रुका किने बचाना। आयशा जी, मैं ते शहजादी दा जो भी तस्वर करना ना, लेडी डियाना दी तस्वीर मेरे सामने आंदी है। मेरे आप डायना को आज भी शहजादी इसलिए तस्वुर करते हैं क्योंकि वो इंतहाई इंसान दोस्त खातून थी। वो एक फ्री स्पिरिट थी जिसके लिए पूरी दुनिया उसका घर था। लैंड माइंस पे बगैर डरे चली जाया करती थी, अफ्रीका के भूखे बच्चों की मदद किया करती थी, इसीलिए दुनिया के हर कोने में उनका गम आज भी मनाया जाता है। हाँ जी, बड़ी चंगी सीगी आशा जी। गल दसा, साडी डियाना तो तुसी ही हो, हैं? वो भी टीचर सी, तुसी भी टीचर आ, हैं की होया? विलियम और केट की लाइफ में बड़ी अफसानवी और कंट्रोवर्शियल रही। पहले उनका अफेयर चला, फिर उनका ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बीच में 3 साल का गैप आ गया और उसके बाद उन्होंने फिर शादी कर ली जब वो एक निजी महफिल में मिले। अच्छा, वैसे 3 साल तक उसका कोई तांका कहीं नहीं बुलाया, मतलब इतनी कूदी तो नहीं थी वो। हाँ जी, मसरूफियत की वजह करके मेरा भी तो नहीं ना इंग्लैंड का चक्कर हुआ। वरना तुसी फिर आज मेरा इस्तकबाल करने लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे होना जी जी। लेकिन आशा जी, मैं ताकू दसा शुरू शुरू मलका को केट हिक अख न बांधी आई। मलका को कौन पसंद था भला? उन्हें डायना पसंद थी, उन्हें कमिला पसंद थी, उन्हें केट भी ना पसंद थी, उन्हें हैरी की बीवी मेगन मार्कल भी पसंद नहीं है। हाँ, उन्हें सिर्फ सारा फर्गूसन पसंद थी, एंड्रियो की बीवी। सारा फर्गूसन?
वैसे बेटा उसका कमाल का है, जिस वक्त बॉल करता है फर्गूसन ये बॉल। ओह सर, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, कहाँ आप उसे ब्रिटेन में घुसा रहे हैं? आयशा वैसे उन्हें सिर्फ सारा फर्गूसन पसंद थी मलका को, तो ये मैं तो समझता शायद पाकिस्तान में या बर्रसगीर में ऐसा होता है कि जो सास होती है उसको कहीं कहीं अपनी बहू जो है वो प्यारी लगती है, हालांकि ब्याह के भी खुद लाती हैं। भी सारा फर्गूसन का यही मसला सीगा कि खाना दे खान परोने भी वैसे तो बहू कोई भी सस नूं पसंद नहीं हुंदी, बस इन्ना जरूर हुंदा कि बड़ी बहू दे खिलाफ नफरत छोटी बहू दे खिलाफ नफरत नूं थोड़ा जिहा घटा दिंदी है। वीरे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सासें अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती? कोई ना आयशा जब सास होती ना बहू तो कहती है कि मुझे अच्छी सास नहीं मिली, हाँ। और जब बन जाती है सास तो फिर कहती है मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। गल उत्थे ही आ गई जिथों शुरू हो गई सी, ये नहीं लिहाज कर दियां। आयशा 1961 में वो पैदा हुई हैं और 1981 में उनकी शादी हुई, और जो शहजादा विलियम तशरीफ ला रहे हैं ये 1982 में पैदा हुए। मैंने बर्थ डेट पूछी थी, 1 जुलाई को उनकी बर्थडे होती है। आपने जो भी पूछा जन्म पत्रियां तो ले लें।